हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 7th के इंग्लिश की न्यू बुक पूर्वी से यूनिट 2 विट एंड ह्यूमर के चैप्टर एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस व्हाट बिकेम अ कॉमन साइट इन पडलवाई आफ्टर डॉक्टर डूलिटिल स्टार्टेड ट्रीटिंग एनिमल्स। जब डॉक्टर डूलिटिल ने एनिमल्स का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था तो पुडलबी में क्या ऐसा आम दृश्य हो गया था? चश्मा पहने खेत के जानवर वहाँ के लिए आम दृश्य हो गया था। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, फार्म एनिमल्स बियरिंग ग्लासेस। ठीक है, वहाँ के जितने भी एनिमल्स थे जिनको आंखों में प्रॉब्लम थी उन्होंने ग्लासेस पहनना शुरू कर दिया था। तो ये बिल्कुल ही आम बात हो गई थी। नेक्स्ट है, व्हाट चैलेंजेस डू यू थिंक डॉक्टर डूलिटिल माइट फेस इफ मोर एंड मोर एनिमल्स कम टू हिम फॉर हेल्प। तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर डूलिटिल के पास ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स हेल्प के लिए आए तो उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? हाउ माइट ही ओवरकम दीज चैलेंजेस टू इंश्योर दैट ही प्रोवाइड्स गुड ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर डूलिटिल इन चैलेंजेस का सामना कैसे कर सकते हैं ताकि यह इंश्योर हो सके कि वे एनिमल्स का अच्छा इलाज कर सके? आंसर लिखेंगे, डॉक्टर डूलिटिल में फेस टू मेनी एनिमल्स एट द सेम टाइम मेकिंग इट हार्ड टू ट्रीट ऑल क्विकली। तो डॉक्टर डूलिटिल के लिए एक साथ बहुत सारे एनिमल्स का इलाज की टाइम में इलाज कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए वो क्या करेंगे? He can overcome this by organizing them properly and taking help from others. तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उन्हें सारी चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और दूसरे की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले नंबर 1 पे है, अ मैन विथ अ स्टमक एक विजिट डॉक्टर डूलिटिल एंड सजेस्टेड ही शुड ट्रीट एनिमल्स इंस्टीड ऑफ पीपल। तो पेट दर्द से पीड़ित एक व्यक्ति डॉक्टर डूलिटिल के पास जाता है और उन्हें सजेशन देता है कि उन्हें इंसानों की बजाय जानवरों का इलाज करना चाहिए। नंबर 2 पे हो जाएगा, द पैरेट पोलिनेशिया एनकरेजेस डॉक्टर डूलिटिल टू बिकम एन एनिमल डॉक्टर रिवेलिंग दैट एनिमल्स कैन टॉक। तो जो तोता पोलिनेशिया था वो डॉक्टर डूलिटिल को एनिमल्स का डॉक्टर बनने के लिए प्रोत्साहित करता है और यह बताता है कि जानवर भी बोल सकते हैं। नंबर 3 है, डॉक्टर डूलिटिल डिसाइड्स टू स्टॉप बीइंग अ डॉक्टर फॉर पीपल एंड बिकम्स अ डॉक्टर फॉर एनिमल्स। तो डॉक्टर डूलिटिल ने इंसानों का डॉक्टर ना बनकर न जानवरों का डॉक्टर बनने का फैसला करते हैं। उसके आगे क्या हुआ? नंबर 4 पे, पोलिनेशिया टीचेज डॉक्टर डूलिटिल एनिमल्स लैंग्वेजेस एंड ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विथ एनिमल्स। उसके बाद क्या हुआ? पोलिनेशिया ने डॉक्टर डूलिटिल को जानवरों की भाषाएं सिखाती है और वह जानवरों को समझने और उनसे बात करने लगते हैं। फिर नंबर 5 पे क्या होता है, अ प्लो हॉर्स विथ विजन प्रॉब्लम्स विजिट डॉक्टर डूलिटिल हु प्रिस्क्राइब्स ग्रीन स्पेक्टिकल्स टू इम्प्रूव द हॉर्स आई साइट। उसके बाद क्या होता है कि एक हॉर्स डॉक्टर डूलिटिल के पास आता है जिसके आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसके आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर डूलिटिल ग्रीन कलर के आई स्पेक्टिकल्स को लगाने की सलाह देते हैं। नंबर 6 पे है, डॉक्टर डूलिटिल इंस्टॉल्स स्पेशल डोर्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स टू एंटर हिज हाउस फॉर ट्रीटमेंट। आगे डॉक्टर डूलिटिल ने इलाज के लिए अलग अलग जानवरों को अपने घर में आने के लिए विशेष दरवाजा लगाते हैं। नंबर 7 पे है, डॉक्टर डूलिटिल्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ एनिमल्स हेल्प्स हिम डायग्नोज एंड ट्रीट देयर इलनेसनेस इफेक्टिवली। तो डॉक्टर डूलिटिल जब एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट करने लग पड़े तो उन्हें उनकी बीमारी का सही तरीके से पता लगना शुरू हो गया और उनका इलाज वो इफेक्टिवली करने लग पड़े। नंबर 8 पे क्या होगा, वन स्प्रेड्स एंड पीपल स्टार्ट ब्रिंगिंग देयर सिक पेट्स एंड फार्म एनिमल्स टू डॉक्टर डूलिटिल फॉर ट्रीटमेंट। तो जब बात दूर दूर तक फैल जाती है तो सभी अपने बीमार पेट एनिमल्स को डॉक्टर डूलिटिल के पास इलाज के लिए लेकर आने लगते हैं। नंबर 9 पे, एनिमल्स फ्रॉम नियर एंड फार कम टू डॉक्टर डूलिटिल फॉर हेल्प क्राउडिंग हिज गार्डन। दूर दूर से एनिमल्स डॉक्टर डूलिटिल के पास इलाज के लिए आने लगते हैं तो उनके गार्डन में काफ़ी क्राउड हो जाता है। फिर नंबर 10 पे हो जाएगा,
Dr. Dolittle gains fame among animals worldwide and they come to him from various places for his help. तो डॉक्टर डोलिटिल जब एनिमल्स के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हैं, वर्ल्ड वाइड वो फेमस हो गए हैं, तो जगह जगह से लोग अपने पेट को लेकर इलाज के लिए आने लगे। नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसके अनुसार आंसर आपने देना है। इफ आई से पोली वॉन्ट्स अ क्रैकर यू अंडरस्टैंड मी, you won't have understand me if I had. Number 1, the expression good gracious can be replaced by, तो आप good gracious की जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो गोश, गोश मीन्स कैसा था वो? डॉक्टर डोलिटिल ऐसी बातें सुनकर वो सरप्राइज हो गए थे, तो भी हमारा राइट आंसर है गोश मीन्स डॉक्टर डोलिटिल बिल्कुल ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why had Polynesia never used bird language with the doctor earlier? तो पोलिनेशिया ने पहले कभी डॉक्टर से बर्ड लैंग्वेज में बात क्यों नहीं किया था? हाँ, तो हम आंसर लिखेंगे दिस इज बिकॉज शी न्यू द डॉक्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, क्योंकि पोलिनेशिया जानती थी कि डॉक्टर इसे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वो बर्ड लैंग्वेज में पहले कभी बात उसने की ही नहीं थी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पोलिनेशिया हैड बीन मंचिंग ऑन अ फूड आइटम वाइल टॉकिंग टू डॉक्टर डोलिटिल। तो हाँ, हमने स्टोरी में पढ़ा कि डॉक्टर डोलिटिल से बात करते हुए वह कुछ खा रही थी, मंचिंग कर रही थी, तो ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट है हाउ डिड डॉक्टर डोलिटिल फील अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। तो गिवन एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर डोलिटिल को कैसा लगा? तो वो काफ़ी सरप्राइज थे कि बर्ड्स भी ऐसी लैंग्वेज बोल सकते हैं। सेकेंड एक्सट्रैक्ट है आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स, गुड पीपल्स डॉक्टर। Number 1, choose the word from the extract to complete the analogy. Digging flower bed, plowing field. ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। Choose the correct word to complete the sentence. Dr. Dolittle attitude in the extract is. Dr. Dolittle का attitude कैसा था? तो वो अंडरस्टैंडिंग थे, क्योंकि उन्होंने हॉर्स के प्रॉब्लम को समझा था और उसने हॉर्स को स्पेक्टिकल्स दिए थे। नेक्स्ट है complete the sentence with the appropriate reason. Based on the extract, we can conclude that doctors take animals for granted because इस एक्सट्रैक्ट के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डॉक्टर जानवरों को हल्के में लेते हैं, क्योंकि आंसर लिखेंगे दे थिंक एनिमल्स डू नॉट कंप्लेन और एक्सप्रेस पेन लाइक ह्यूमंस डू। तो डॉक्टर डोलिटिल का मानना था कि जानवर इंसानों की तरह शिकायत या दर्द नहीं जताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू अग्री विद द कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट बाय और बाय नॉट। तो क्या आप इस एक्सट्रैक्ट के अंतिम वाक्य से सहमत हैं, क्यों और क्यों नहीं? आंसर लिखेंगे येस आई अग्री ट्रीटिंग एनिमल्स इज हार्डर बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक और एक्सप्लेन देयर पेन। तो हम आंसर लिखेंगे हाँ, मैं सहमत हूँ, क्योंकि जानवरों का इलाज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं या फिर अपने दर्द को बता नहीं सकते हैं। अ गुड एनिमल डॉक्टर मस्ट अंडरस्टैंड देम वेल एंड बी काइंड एंड स्मार्ट। और एक अच्छे एनिमल्स डॉक्टर को एनिमल्स को अच्छी तरह समझना आना चाहिए और उन्हें काइंड और स्मार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी से दैट पोलिनेशिया वॉज अ गुड ट्रेनर ऑफ एनिमल्स लैंग्वेज। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पोलिनेशिया एनिमल्स लैंग्वेज की एक अच्छी ट्रेनर थी, क्योंकि वह एनिमल्स लैंग्वेज को जानती थी, समझती थी और उसने डॉक्टर डोलिटिल को भी बोलना और समझना सिखाया था, और उसकी मदद से डॉक्टर ने एनिमल्स का इलाज और अच्छी तरह से करना शुरू कर दिया था। तो हम आंसर लिखेंगे पोलिनेशिया वॉज अ ग्रेट टीचर बिकॉज शी अंडरस्टूड लैंग्वेजेस ऑफ एनिमल्स एंड ऑल्सो टाउट डॉक्टर डोलिटिल टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड देम। विथ हर हेल्प द डॉक्टर कुड केयर फॉर एनिमल्स मोर इफेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ डॉक्टर डोलिटिल gave equal and individual attention to each animals who came to him for treatment. तो डॉक्टर डोलिटिल ने क्या किया था कि अलग अलग तरह के एनिमल्स के लिए उन्होंने विशेष प्रकार के डोर्स बनाए थे, है ना, ताकि वो आसानी से उसमें प्रवेश कर सके और उनका इलाज सही तरीके से हो सके। तो हम आंसर लिखेंगे डॉक्टर डोलिटिल बिल्ट स्पेशल डोर्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स सो दे कुड एंटर हिज हाउस ईजिली। तो डॉक्टर डोलिटिल ने क्या किया था, सभी के लिए स्पेशल दरवाजे बनवाए थे ताकि वो इलाज के लिए उनके घर में अच्छी तरह से आ सके।
ही ऑल्सो ट्रीटेड एवरी एनिमल्स काइंडली एंड केयरफुली। वे सारे एनिमल्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे और उनके प्रति काइंड थे। इवन द माइस हैज देयर ओन लिटिल टनल, और एक छोटी सी चूहिया के लिए भी उसका अलग से अपना टनल था जिसके थ्रू वो इलाज के लिए आती थी। शोइंग दैट ही केयर्ड फॉर ऑल एनिमल्स बिग और स्मॉल। इससे यह पता चलता है कि वह सभी पशुओं, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, सबका ध्यान रखते थे। नेक्स्ट है नंबर 3, हाउ डज डॉक्टर डोलिटल्स रीडनेस टू फॉलो द पैरेट्स एडवाइस हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। तो आंसर लिखेंगे, डॉक्टर डोलिटल लिसन टू पॉलिनेशिया इवन थ्रो शी वॉज अ बर्ड। तो डॉक्टर डोलिटल ने पॉलिनेशिया की बात सुनी, भले ही वह एक पक्षी थी। ही डिड नॉट इग्नोर हर, उन्होंने उसको इग्नोर नहीं किया। बाय फॉलोइंग हर एडवाइस ही डिस्कवर्ड ही कुड टॉक टू एनिमल्स एंड हेल्प देम। और उन्होंने उसकी सलाह को माना और उन्होंने क्या पाया कि वो जानवरों से बात कर सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। दिस शोज दैट लिसनिंग टू अदर्स इवन इफ दे आर डिफरेंट कैन ब्रिंग ग्रेट आइडियाज एंड चेंजेस। तो इससे यह पता चलता है कि हमें दूसरों की बात सुनना चाहिए, चाहे वो अलग ही क्यों ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर डोलिटल मेड हिम फेमस अमंग एनिमल्स। तो डॉक्टर डोलिटल की कौन सी ऐसी क्वालिटीज थी जिससे वो एनिमल्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। तो आंसर लिखेंगे, द क्वालिटीज दैट मेड डॉक्टर डोलिटल फेमस वर, पहला क्वालिटी था कम्युनिकेशन। He learned the languages of animals which helped him understand their needs। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने कम्युनिकेट करने के लिए एनिमल्स लैंग्वेज को सीखा, जिससे एनिमल्स की प्रॉब्लम्स को जानने समझने में उनको काफ़ी हेल्प मिला। नेक्स्ट है केयर। ही गेव अ हॉर्स ग्लासेज विच क्योर्ड ब्लाइंडनेस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हॉर्स को ग्लासेस दिए जिसके कारण वो अंधा होने से बच गया। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ही बिल्ट स्पेशल डोर्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स मेकिंग ट्रीटमेंट सिंपल। तो उन्होंने अपने ट्रीटमेंट को सिंपल बनाने के लिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ एक साथ इकट्ठा ना हो, इसके लिए क्या किया, उन्होंने सारे एनिमल्स के लिए स्पेशल डोर बनाए जिससे अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग डोर से आ सके। बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज़ द एनिमल्स ट्रस्टेड हिम। और इन क्वालिटीज़ की वजह से सारे एनिमल्स उन पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे। नेक्स्ट है, व्हाट चेंजेस डू यू थिंक वुड हैपन इन द वर्ल्ड इफ पीपल सडनली गेन द एबिलिटी लाइक डॉक्टर डोलिटल टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेट विथ एनिमल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि अगर लोगों के पास अचानक डॉक्टर डोलिटल जैसी जानवरों को समझने और उनसे बात करने की पावर आ जाए, तो आपको क्या लगता है कि दुनिया में क्या बदलाव आएंगे। तो आंसर लिखेंगे, पीपल वुड ट्रीट एनिमल्स बेटर अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स एंड पेन। तो क्या होगा, लोग एनिमल्स के साथ बेहतर व्यवहार करेंगे और उनकी ज़रूरतों और उनके दर्द को समझेंगे। वेट्स वुड डायग्नोज प्रॉब्लम इजली लाइक डोलिटल डिड द हॉर्स। और जो वेट होंगे, जानवरों के जो डॉक्टर होंगे, उन्हें आसानी से उनकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे जैसा डॉक्टर डोलिटल ने घोड़े के साथ किया था। उन्होंने हॉर्स की प्रॉब्लम को समझा था और उसे चश्मा दिया था। Animals might live happier lives and human would respect nature more। एनिमल्स हैं जो पहले से ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे और जो ह्यूमन है वो नेचर का और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये थे आपके एनिमल्स, बर्ड एंड डॉक्टर डोलिटल के क्वेश्चन आंसर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।